संकल्प एकाकार एक बाप दूसरा न कोई, इससे एक ही संकल्प में एकाकार होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प के एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में। बहुत मैं मास्टर 100% ज्ञान सूर्य बाबा का मास्टर ज्ञान सूर्य सो लाइट माइट हाउस विश्व कल्याणी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा बच्चा हूँ। सुप्रीम ज्ञान सूर्य लाइट माइट प्रदान करने वाले मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब समय आप पर बलिहार हो। इस अमृत वेला संगम युग को सोजरे में परिवर्तन कर नई दुनिया सत्यों की भोर ला रहा है। अब इस समय तुम बाबा के अनन्य बच्चों को बाप समान ब्रह्मा बाबा संग मास्टर ज्ञान सूर्य बन
बाबा का राइट हैंड बच्चा बन विश्व व प्रकृति को लाइट माइट की सकाश देने के निमित्त बनना है। बच्चे इस कार्य में बाबा के स्नेही सहयोगी बच्चे जैसे कि WHO, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेडिकल फ्रेटर्निटी की आत्माएं, विहासा की आत्माएं, मेडिकल कॉलेजेस व अन्य शिक्षाएं लेने वाले विद्यार्थी और सभी विश्व की आत्माएं प्रकृति के पांचों तत्वों सहित सहयोगी बनी हैं। प्यारे बाबा बोले, बच्चे अब तुम विश्व के इस परिवर्तन कार्य को बाबा संग साइंस के साधनों द्वारा भी संपूर्णता की ओर ले जाने के निमित्त हो। इसके लिए ही बाबा डिवाइन गर्भ संस्कार का नया ऐप गर्भ महल डिवाइन बर्थ स्वर्ग यूट्यूब चैनल बनवाए सोशल मीडिया के माध्यम से ये कार्य सफल करा रहे हैं। इसका उद्घाटन भी स्वयं बाबा अपने अनन्य बच्चों से करवाकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बाप दादा की ब्लेसिंग से सभी सेवाएं सफलता पूर्वक हो रही हैं। पहली रिजुविनेटिंग रेजिडेंट डॉक्टर्स माइंड्स वेबिनार सीरीज 11 मई से शुरू हो रही है। दूसरी 25 मई को फर्स्ट विहासा प्रोग्राम एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए तथा फर्स्ट विहासा गायनेक स्टाफ नर्सेस तथा मेडिकल ऑफिसर्स के लिए नील हॉस्पिटल में हो रहे हैं। तीसरी डिवाइन गर्भ संस्कार ऐप ब्रह्मा कुमारीज WHO GOI FOGSI के साथ जल्द ही लॉन्च हो रहा है। चौथी डिवाइन बर्थ प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक तैयार हो रहा है। पांचवी गायनेक डिपार्टमेंट IGMC LMH हॉस्पिटल नागपुर MGIMS सेवाग्राम वर्धा और अन्य मेडिकल कॉलेजेस में विहासा के प्रोग्राम्स सफलतापूर्वक हो रहे हैं। और छठी सेवा गर्भ महल डिवाइन बर्थ स्वर्ग यूट्यूब चैनल के द्वारा बहुत अच्छी सेवा हो रही है। ओम शांति। मन के कोने उजाला कर
के बल से दुनिया तरे। शिव बाबा का प्यार अनमोल, हर दुख को कर दे दूर तो। योग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम, सुंदरता आए हर मन में हम। स्मृति में बसे हैं वो प्यार, जो बादल दरता है संसार। एक पल की याद सारा जग बदल, बाबा के साथ सभी हर सफल। युग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम, सुंदरता हर मन में हम। प्रेम की लहरों से आए शक्ति, दुनिया बने एक सुंदर भक्ति। यादों में है छुपा वो रंग, जो भर जीवन में जीवंत उमंग। योग बल से दिव्या जन्म, सपनों का एक सुंदर करम। शिव बाबा का नाम ले हम, सुंदरता है हर मन में हम। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी चारों ओर क्या चल रहा है देख ही रहे हैं, है ना। तो कल सीज फायर की अनाउंसमेंट होने के बाद भी ड्रामा जैसे बना हुआ है, फिर से युद्ध शुरू हो रहा गया है। तो हमें अभी इस समय यही सब करना है कि जितना तपस्या कर सकते हैं बाबा की याद में तपस्या करें, चारों ओर शांति के शक्ति के वाइब्रेशंस प्रवाहित करें। शांति के वाइब्रेशन, जो आत्माएं शरीर छोड़ रही है उनको भी शांति और शक्ति चाहिए। और विशेष जो हमारी सेना है बॉर्डर पर, तीनों सेनाओं को हमें शक्ति देनी है, और उस शक्ति से मनोबल बढ़ेगा और हमारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। भारत में स्वयं भगवान आते हैं, तो इसीलिए हमारी विजय निश्चित है। लेकिन हमें फिर भी चारों ओर शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस प्रवाहित करना है। और जो आत्माएं अभी शरीर छोड़ेंगे, तो यदि उन्हें ड्रामा प्लान अनुसार
गर्भ रेडी है तो गर्भ में वो आत्माएं प्रवेश करेगी। और इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट और इसके लिए निमित्त ये भट्टी, हाँ, ये बाबा ने पहले से ही शुरू की थी। तो जो भी आत्माएं अभी शरीर छोड़ेंगे वो इस वातावरण में शरीर छोड़ रहे हैं, डर, भय, गुस्सा, चिंता, ये सारा लेकर वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी। और जो माताएं हैं वो भी चारों ओर डर का वातावरण, अशांति, दुख, चिंता। और इसीलिए हर गर्भवती माता को शांति, खुशी और शक्ति इस समय बहुत बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली जो आत्मा है उस आत्मा का जो निर्माण शरीर का होता है वो भी आत्मा के गुणों से होता है। और इसीलिए वो संगम युग पर गर्भ महल का निर्माण करना तो एक बात है ही है, और सतयुग में गर्भ महल का निर्माण कर कर देवी देवताओं को इस धरा पर लेकर आना। लेकिन साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि अंतिम समय अभी जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु, ये खेल अभी यहाँ पर चलेगा। और जन्म, जब हम जन्म की बात कर रहे हैं तो जन्म तो गर्भ से ही होने वाला है, और तो कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। तो इसीलिए ये जो गर्भ जेल, अभी परसों की मुरली में भी बाबा ने गर्भ जेल की बात की थी। तो गर्भ जेल में ही ये कर्म भोग चुक्त होगा। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु। तो जो आत्माएं गर्भ में शरीर, क्योंकि अभी डॉक्टर स्वाति भी यहाँ पे है, अभी हम देख रहे हैं हर दिन हमारे पास गर्भ जेल के इतने पेशेंट्स आते हैं। अबॉर्शंस, आईवीएफ प्रेगनेंसी में इतना उनका पैसा जाता है, उसके बाद ब्लीडिंग होता है या वाटर डिस्चार्ज होता है, उनको हम एडमिट करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर अबॉर्शन करना पड़ता है। माताओं को तकलीफ, तो तन को तकलीफ हो रही है, मन को तकलीफ हो रही है, धन जा रहा है सभी लोगों को, क्योंकि एक आत्मा सिर्फ नहीं आती है, वो मम्मी आएगी। और अभी ऐसे 2-3 अबॉर्शंस हो चुके हैं, एक भी घर में बच्चा नहीं है, तो सास ससुर आते हैं, जो गर्भवती माता है उसके माता पिता आते हैं, तो इतने सभी फैमिली मेंबर्स उनके साथ के हिसाब किताब। लेकिन अभी फिर भी क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम सभी को उनके लिए भी योगदान देना है। तो ये जो अभी खेल शुरू हुआ है, हम ब्राह्मणों को क्या करना है ना, तो इसीलिए ये जो सेवाएं हम कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास आएंगे तो हमारे जो डॉक्टर्स है उनको हीलर्स बनाना होगा, चारों ओर निगेटिविटी होगी। तो आज से हमने डॉक्टर्स के लिए रिज्यूनेटिंग रेसिडेंट डॉक्टर्स माइंड, जो हमारे यंग डॉक्टर्स है जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, 1-2 साल में वो डॉक्टर्स बनकर अगले साल, दूसरे और 1 साल के बाद ऐसे जब बाहर आएंगे, उनके अंदर भी ये शक्ति होनी चाहिए, हीलिंग पावर होनी चाहिए। तो आज से ये आ, हर मंथ सेकेंड और फोर्थ संडे 9 to 10 प्रोग्राम होगा। आप सभी भी पूरी टीम ज्वाइन करना, क्योंकि आप सभी को बैठकर उन सभी यंग डॉक्टर्स को सकाश देनी है, शक्ति बढ़नी है, और ये प्रोग्राम सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली परमात्मा के प्लानिंग से बने हुए प्रोग्राम से, और इतनी अच्छी भट्टी उसके लिए हो रही है। और फिर अगले 25 तारीख को यहाँ पर 9 से 5 वर्कशॉप होगा, जिसमें दो जैसे डिवाइन गर्भ संस्कार और विहासा, ये प्रोग्राम होंगे। क्योंकि हमें अभी सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, नर्सेस, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सभी को एम्पावर करना होगा, सभी को बाबा का परिचय देना होगा, ताकि वो अपना भाग्य बनाए और अपने द्वारा फिर औरों का भाग्य बनाए, औरों की हीलिंग करे। तो ये प्रोग्राम भी सफल हुआ पड़ा है, जिसके लिए नागपुर से काफी सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर अलका पाटनकर, डॉक्टर उल्लास भाई और बाकी उनके साथ आ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम भी सफल हुआ पड़ा है। और उसके बाद जैसे आपने भट्टी में भी वीडियो में देखा कि नागपुर में जैसे स्वाति यहाँ है, एलएमएच, लता मंगेशकर हॉस्पिटल, आईजीजीएमसी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, फिर वर्धा में जहाँ मेरी बेटी है डॉक्टर सेजल, एमजीआईएमएस, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और सब जगह ये व्यासा के प्रोग्राम्स बहुत सफलता से हो रहे हैं। और ये सभी के लिए सोशल मीडिया का हम यूज करेंगे, क्योंकि जैसे आने वाले समय में अभी अभी पता नहीं कि कैसे कर्फ्यू लगेगा, कब लगेगा,
और फिर कोविड जैसे सिचुएशन होकर ये सारा इंटरनेट के माध्यम से, जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से ही हम सभी की सेवा करेंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे दो यूट्यूब चैनल है। एक तो डिवाइन गर्भ संस्कार जो एक्सपेक्टेंट मदर्स और जनरल पब्लिक के लिए, नॉन बीकेस के लिए है, और बीकेस के लिए गर्भ महल है ना, क्योंकि सभी के मन में, हमें बुद्धि में फोल्डर ओपन करना होगा कि आने वाली दुनिया कैसे है। क्योंकि चारों ओर जब ये महापरिवर्तन का खेल चलेगा, तब हम सभी को बुद्धि में वही फोल्डर ओपन करना है कि स्वर्ग, नई दुनिया कैसे है। जब हम मन में, बुद्धि में उसका विजन बनाएंगे, तब उसका हम निर्माण करेंगे। तो ऑलरेडी हमने स्वर्ग के लिए गीतों के माध्यम से स्वर्ग गीत और संगीत और स्वर्ग के नजारे, ऐसे वीडियोस 1-1 मिनट के बना रहे हैं। तो वो गर्भ महल, डिवाइन बर्थ, स्वर्ग यूट्यूब चैनल के ऊपर हम उसको अपलोड करते हैं। आप ये दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा बीके आत्माओं तक ये दोनों चैनल्स की लिंक भेजना, क्योंकि डिवाइन गर्भ संस्कार भी उन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नॉन बीकेस की भी सेवा करनी है। और बीकेस को तो ये संकल्प लेना है, मेरा अगला जन्म योग बल से हो रहा है, इसीलिए योग बल के हम सॉन्ग्स और योग बल के वीडियोस बना रहे हैं। और डिवाइन बर्थ जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है ना, योग बल से हमें देवी देवताओं को इस धरा पर लेकर आना है। तो ऐसे ये सेवाएं और सेवाओं की सफलता के लिए हर संडे हम 5:30 से 6 बजे मिलते हैं। आप सभी ज्वाइन होते हो, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बाबा की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत याद प्यार। और हम सभी जितना हो सके अभी भक्ति योग तपस्या करें। तो यही मेरी तरफ से आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है। और अभी स्वाति भी हमारे बीच में है, तो मैं स्वाति को भी अ, या सभी से आपसे कनेक्ट होने के लिए कहूंगी। ओम शांति। सभी को बाप दादा की तरफ से और बाप दादा के इस बच्चे की तरफ से ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे दीदी ने ऑलरेडी बताया है कि क्या सिचुएशंस अभी दुनिया में चल रही हैं, और बाबा हर रोज यही टच कर रहा है कि बच्चे अभी अंतिम समय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ स्वस्थिति को बनाए रखना है, क्योंकि हमारी स्वस्थिति जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही हम परिस्थितियों को बदलने के लिए निमित्त बनेंगे। तो अभी मेरी तरफ से यही एक, आप सभी को बाप दादा की तरफ से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे दीदी मेहनत कर रही हैं वैसे हमें भी मेहनत करना है, और इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए तो कार्य करना ही है, लेकिन साथ साथ में प्रोजेक्ट की सफलता के साथ साथ हमें अपनी स्वस्थिति की सफलता के लिए कार्य करना है। तो मैं जानती हूँ हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपनी तरफ से पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जितनी स्ट्रांग मनसा हम इस कार्य के लिए औलों को देने के लिए निमित्त बनेंगे, उतनी ही स्ट्रांग मनसा हम अपनी स्थिति को मेंटेन करने के लिए भी देवे, ताकि हमारी स्थिति से इस दुनिया की परिस्थिति बदले और जल्दी जल्दी, जैसे हम सभी इसी बात के लिए बाबा की निमित्त बच्चे बने हैं कि कैसे दुनिया स्वर्गिक दुनिया में परिवर्तन हो। क्योंकि हम देख रहे हैं आज की जनरेशन में जो छोटे बच्चे भी हैं, जैसे दीदी ने बताया कि हम इंट्रायूट्राइन यानी बच्चा जब पेट में होता है वो परिस्थिति में भी कार्य करते हैं, और बच्चा बाहर आने के बाद भी हम उन बच्चों को देखते हैं। तो इसीलिए दोनों सिचुएशंस में सभी बच्चों में वो पैनिक वातावरण, वो पैनिक सिचुएशन ऑलरेडी बढ़ रही है। जैसे दीदी ने अभी अबॉर्शंस का एग्जाम्पल दिया, तो अभी कल एक पेशेंट को मैंने कम से कम आधा पौन घंटा ओपीडी में समझाया, फिर बाद में पेशेंट को बाहर आके भी समझाया, और फिर भी वो रात को जब अबॉर्शन के लिए एडमिट होने आई, फिर भी उसने वही सवाल पुट फोर्थ की है जो वो पहले पूछ चुकी थी। तो अभी ये सिचुएशंस इसलिए आ रही है क्योंकि हर जगह वो डर का माहौल बन रहा है, और बाबा ने हमें पहले ही आगाह किया हुआ है कि हर जगह पे ये डर का माहौल बढ़ने वाला है। तो इस डर के माहौल से बाहर निकल के हमें गर्भ महल को इस दुनिया में लाने के लिए निमित्त बनना है। तो उसके लिए गर्भ महल ये नाम ही बाबा ने इसीलिए रखा है क्योंकि वहां पे बच्चा जब पेट में होगा, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होगा, तभी से वो बच्चा रिलैक्स मोड में होगा।
मतलब तभी से उस बच्चे की जो संस्कार लेने की इच्छा होगी या जो उसके इनेट संस्कार उसमें आएंगे वो ऐसे आएंगे कि वो डर और भय से बाहर होगा। तो अभी हम सबको अपने आप को निर्भय बनाना है ताकि हम अपने आप को निर्भय बनाकर निर्भय विश्व को यानी ही सतयुगी दुनिया को पवित्र सुख शांति ये सब चीजें अपने आप में समाई हुई दुनिया को लेके आना है। मैं दीदी का और पूरी टीम का फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सभी वंडरफुल आत्माओं के साथ में बाबा इंटरेक्ट करने के लिए चांस देता है। ओम शांति। ओम शांति। तो अरविंद भाई और शोभा बहन है हमारे बीच में। तो हम जो ये आप डिवाइन गर्भ संस्कार का है तो मोस्टली नेक्स्ट वीक जब भी मोनिशा बहन, और अभी ये थोड़ा सा हलचल का माहौल है और हमारे मोनिशा बहन अमृतसर से है, तो यदि थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो हम अरविंद भाई के साथ एक बार फिर मीटिंग करके ये आपका जो है वो आगे कार्य चालू करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुभा बहन आप कुछ बोलेंगे? ओके, ठीक है। आ, बिंदु बहन ने कुछ मैसेज डाला है दीदी शायद। क्या कारण आता है ना, एंड होईल बिंदु मीटिंग वन बहन, मिनट। हाँ, ओके, चालेल चालेल। ओके।